देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 RS अग्रवाल का, समझ लीजिए सब लोग ध्यान सुनना। हर क्वेश्चन को करने के लिए बेटा मैंने हर बार बताया कि आपको सबसे पहले फिगर के बारे में जानना है। कौन सा फिगर है, कौन सा फिगर है बेटा? ये क्यूब। तो देखो क्यूब मैंने ड्रॉ कर लिया, सब लोग ध्यान से देखना सभी। ये मैंने क्यूब ड्रॉ कर लिया, सबको दिख रहा है ये? चलो देखो बेटा ध्यान से आप, इसकी आपको डायमेंशन गिवन है क्या? हाँ, ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। डायमेंशन गिवन नहीं है। सपोज दैट मैंने मान लिया लेट द डायमेंशन ऑफ क्यूब बी ए मान लिया, तो ए ब्रेड्थ हो जाएगी और ए हाइट हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होते हैं। बेटा इधर देखो, इधर क्यूब ऐसा फिगर है जिसकी तीनों लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है। क्लियर ना? हमेशा सबसे पहले फिगर देखो कौन सा है, दूसरी बात उसकी डायमेंशन। हर क्वेश्चन का पैटर्न यही है, हर क्वेश्चन का पैटर्न यही। क्लियर ना? सुनो ध्यान से। अब ये बोल रहा है कि उसका इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, मतलब उसकी साइड जो है, एज मतलब होता है बेटा साइड, 2 डायमेंशन फिगर में साइड बोलते हैं, और 3 डायमेंशन फिगर में इस लाइन को क्या बोलेंगे बेटा? एज। समझ में आएगा नहीं है? अब समझो ध्यान से आप, उसको इंक्रीज कर दिया जाता है 50%। ओके, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। मैंने बताया कभी भी सरफेस एरिया का जिक्र हो रहा हो तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया की बात करता है। क्लियर ना? सब लोग ध्यान से सुनो। तो मैंने कहा सपोज दैट, मुझे देखो सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भाई क्या होता है? 6a², क्योंकि बेटा एक फेस का एरिया होता है a², तो 6 फेस का कितना होगा? 6a²। ओके, आफ्टर 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज, ये समझ में आया? अब इंक्रीज करने के बाद सबसे पहले देखते हैं बेटा एज कितना होगा। मैंने कहा 50% इंक्रीज हो रहा है। बेटा परसेंट की एक खासियत होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अपने आप में हमेशा 100% होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कम ज्यादा होता रहता है। क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो सब, तो मैं अपने आप में कितना परसेंट हूं बेटा? 100%। और 50 जैसे उसके बाद जैसा भी कंडीशन होगी वैसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो ऐसे ही इस क्यूब की एज अपने आप में कितनी परसेंट होगी? 100%। और 50% इंक्रीज हो गई तो कितना हो गया? 150%। तो देखो 150 यहां लिख देता हूं मैं, 150% ऑफ, और कौन इंक्रीज हुआ है? साइड, एज जो क्यूब की एज है वो आपकी इंक्रीज हुई है, तो ऑफ ए। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा बेटा? 150% को हटाओगे तो अपॉन में 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई इनटू ए, 0 से 0, 5 3 15, 5 2 10। तो मेरा जो एज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 3a/2। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद में इसका टोटल सरफेस एरिया निकालता हूं। ये कौन सा टोटल सरफेस एरिया? आफ्टर 50% इंक्रीज वाला। क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहां पूरा लिखना चाहो तो लिख दो ऑफ एज। क्लियर ना? देखो सब लोग ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और एज जो ए है वो इस बार क्या है बेटा? 3a/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर a², अपॉन बेटा 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 9 3 जा बेटा 27a², और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कभी भी मुझे परसेंट किसकी निकालनी है? जो पार्ट मेरा इंक्रीज हुआ है, जो पार्ट मेरा इंक्रीज हुआ है उसी की परसेंट तो निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, पहले मुझे वो पार्ट मिल तो जाए कि वो पार्ट है कितना अपने आप में। तो सिंपल सी बात है सर, ये 50% इंक्रीज के बाद है टोटल सरफेस एरिया, और पुराना वाला जो ओरिजिनल था वो कितना है? 6a²। तो जो बढ़ा हुआ एरिया है उसमें से मैं पिछले वाले एरिया को माइनस कर दूं तो इंक्रीज वाला पार्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिए सब लोग, इंक्रीज पार्ट ऑफ क्यूब, और इंक्रीज पार्ट की जगह आप एरिया लिखो तो अच्छा है। इंक्रीज एरिया ऑफ क्यूब, तो कितना आ जाएगा बेटा? 27a² अपॉन 2 माइनस का बेटा
ए स्क्वायर, 6a², सॉरी यहाँ आ जाएगा 6a²। कोई दिक्कत? इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो बेटा देखो ध्यान सब लोग, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 का 2 में डिवाइड दोगे तो 127a², 27a², माइनस है तो बेटा माइनस, 1 का 2 में डिवाइड देते हो तो 2, और 2 6 12a², कितना आ जाएगा? 27 12 गया तो 15, यहां लिख देता हूं मैं 15a², और अपॉन में कितना बेटा 2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, कोई दिक्कत? अब मुझे परसेंट बताना है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एरिया। तो परसेंट बताऊंगा तो मैं इसी की तो परसेंट बताऊंगा, तो सबसे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा 15a² अपॉन 2, और किसके रेस्पेक्ट में बेटा? जो ओरिजिनल एरिया था उसके रेस्पेक्ट में। हमेशा कभी भी तुम्हें मार्क्स मिलते हैं तो मैम कैसे मार्क्स देती है, टीचर कैसे मार्क्स देते हैं? 8/10, मतलब 8 आउट ऑफ 10। मैं कहूं आपके 8 वैल्यू लिख दूं तो सर 8 वैल्यू है तो सही, लेकिन कितने में से, आउट ऑफ कितना? तो टोटल को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हो आप, क्लियर ना? सेम कंडीशन परसेंटेज का है कि इंक्रीज एरिया तो है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है? वो इसी के रेस्पेक्ट में बढ़ा है, ओरिजिनल एरिया तो यही था ना। तो 6a² बेटा यहां आ गया। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे? ठीक है, परसेंट में बताना है तो परसेंट बनाने के लिए इंटू a² से a² कैंसिल, वेरी गुड। ये 2 कहां जाएगा बेटा? 6 के पास, तो ध्यान से देखना सब लोग, 15 अपॉन, और 2 6 से कितना हो जाएगा 12, और इनटू बेटा 4 से ये कट गया 3 टाइम्स, और 4 से ये कट गया 25 टाइम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 3 से ये कितने टाइम्स कट गया बेटा? 5 टाइम्स, तो कितना आ गया बेटा? 125%, 125%। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? चलो देखिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, सब लोग ध्यान सुनना। मैंने बताया सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा ये देखो फिगर कौन सा है, ठीक है ना बेटा? देखना, इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कौन सा फिगर है बेटा? क्यूबॉइड। तो मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ये ड्रॉ कर लिया मैंने, सब लोग देखेगा, ये क्यूबॉइड ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा, दूसरा पार्ट क्या है? डायमेंशन लिखना। तो मैं देखूंगा V इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, ये रहा डायमेंशन A, B एंड C। लेंथ होगी A, B होगी बेटा ब्रेड्थ, और हाइट होगी आपकी C। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसमें मैंने कहा ये देखिए, अब डाटा क्या गिवन है, तो देखो ध्यान सब लोग। सबसे पहले इफ V इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम एक तो गिवन है, और दूसरा द क्यूबॉइड ऑफ अ डायमेंशन ABC एंड S इज द सरफेस एरिया। कभी भी सरफेस एरिया आ जाए, मैंने बताया हमेशा टोटल की बात करेगा वो। कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां हम लोगों को थोड़ा दिमाग से काम लेना है कि वहां CS है, जैसे पिलर वाला एक क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, तो उसे देख लेना आप लोग, वहां CS लग रहा है। बाकी इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट वाली में वो है ना, नेक्स्ट में वो S जो है टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है। तो सब लोग ध्यान से सुनो, आपको गिवन दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कितना बेटा? V। अच्छा, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? वॉल्यूम L इंटू B इंटू H, तो मतलब A B इंटू C। इज दैट क्लियर ना? चलिए, दूसरा डाटा गिवन है टोटल सरफेस एरिया, तो T ऐसे आपको गिवन है, जो कि कितना बेटा? S। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 ब्रैकेट में LB मतलब A इंटू B, LB प्लस BH मतलब BC, और प्लस L इंटू H मतलब AC। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने लिख दिया बेटा इन द टर्म्स ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। क्लियर ना सब लोग? अब मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/V इक्वल्स टू 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब सब लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है, तो LHS उठाते हैं। LHS जो कि क्या है बेटा हमारे पास 1/,
v, इसे हटा देता हूं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, 1/ABC। क्लियर ना, ये क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड RHS लेते हैं। RHS में क्या है बेटा, आपको RHS में दिया ये रहा 2/S ब्रैकेट में 1/A प्लस 1/B और प्लस 1/, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप। क्लियर ना, अब सब लोग ध्यान सुनो। वैसे डायरेक्ट भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन मैंने इस तरीके से कर दिया है, सब लोग सुनो। कुछ लोग क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके लिख देते हैं। बताऊं कैसे, दोनों कंडीशन बता दूंगा कि 2/S की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बैच में कोई अब बात कर रहा है, अब पता नहीं वो ना समझ है या उसे अभी पढ़ने का तरीका नहीं पता है। कोई नहीं, देखो सब लोग ध्यान से। क्लियर ना, ये आ गया S की वैल्यू। अब इसे सॉल्व करते हैं। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, ABC। क्लियर, चलो अगर A का डिवाइड दे तो क्या बचेगा, BC, B का डिवाइड दे तो क्या बचेगा, AC, और C का डिवाइड देते हैं तो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये और ये सेम है? देखो BC BC, AC AC, AB AB, इट मीन्स ये क्या हो गया, 2 से 2 क्या बचेगा, 1/ABC। अब हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों बराबर है आपस में, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इसी ABC में यहां से V की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/, हैंस प्रूव्ड। इससे क्या होगा, ये वाला टर्म्स हट जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। RHS ले लिया, इसको सॉल्व किया, ABC की वैल्यू 1/B, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट भी और क्वेश्चन से। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, रेट दी है, रेट गिवन होगी यहाँ पर। देखिए ये रहा 20 किलोमीटर पर आवर, ये रेट दी हुई है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए डिफरेंट है थोड़ा, तो इसको ध्यान से समझना है। पैटर्न वही है सेम। सबसे पहले मुझे क्या करना है, फिगर को देखना है कौन सा फिगर मुझे दिया हुआ है। तो सब लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वाटर इन अ कैनाल, ओके कैनाल दिया हुआ है, 3 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप। देखो मैंने हमेशा कहा है जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन हो तो 30 जो भी है 30 DM वाइड और 12 DM डेकामीटर डीप। क्लियर ना, ये दोनों है। और रेट में क्या है, लेंथ छुपी हुई है बेटा, वो कैसे छुपी है मैं बताऊंगा अभी। देखो डीप इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। इरिगेट मतलब होता है पानी लगाना, या जो एरिया, वो एरिया जिस पर पानी जो है पहुंच चुका है, मतलब इरिगेट करना, आपको फसलों में पानी देते हैं ना, उसे इरिगेशन बोलते हैं। वहीं से ये वर्ड लिया गया इरिगेट। इन 30 मिनट, और कितने मिनट तक इरिगेट होता है, मतलब कितने जो वाटर है वो कितने एरिया को कवर करता है, कितने समय में कवर करता है, 30 मिनट में। जितना वाटर आता है 30 मिनट में। इफ 9 सेंटीमीटर, इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। अब सब लोग ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझाता हूँ। एक कैनाल है जिसकी चौड़ाई दी हुई है 30 DM और गहराई जो है डीप है 12 DM, इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी, जो वाटर है उस कैनाल में फ्लो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ओके, हाउ मच एरिया विल इरिगेट, मतलब कितने एरिया को वाटर इरिगेट करेगा इन 30 मिनट, 30 मिनट में। इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, मतलब जिसमें जो वाटर है वो किस हाइट तक एरिया में एरिया को कवर करेगा, मतलब कितने हाइट तक खड़ा रहेगा पानी उसमें। तो हाइट की जो गहराई होगी, पानी की जो गहराई होगी वो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। जो एरिया वाटर के द्वारा कवर्ड होगा उसमें वाटर लेवल जो होगा, वाटर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं सबसे पहले कैनाल बनाता हूं। ये मैंने कैनाल ड्रॉ कर दी, सब लोग देखिए, ये आपकी कैनाल हो गई। इस तरीके से मैंने कैनाल बना दी। क्लियर ना, चलो। डीप मतलब हाइट, एक तरह से कितनी है बेटा, 12 DM। समझ में आया? अच्छा, ये ब्रेड्थ हो गई। वाइड कितना दिया, 30 DM। अब सब लोग ध्यान सुनना, ये ब्रेड्थ है, यहां मेंशन कर दे रहा हूं ब्रेड्थ। अब देखो रेट जो दिया हुआ है वो यहां दिया हुआ है रेट, और रेट कितना दिया हुआ है मुझे, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में जो वाटर
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 किलोमीटर। क्लियर है ना? चलो, मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, क्यों ना यूनिट को सेम कर ले, तो मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसको मीटर में चेंज करोगे तो 10 का डिवाइड मतलब 1.2 मीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 10 का डिवाइड कितना हो जाएगा? 3 मीटर। क्लियर है ना? सर रेट तो 20 किलोमीटर पर आवर है, यहां तो मीटर है ही नहीं, तो मैंने कहा रेट को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। देखो मीटर पर सेकंड में, मैं देखो सब लोग ध्यान से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो ये देख लो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और ये 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 0 से 0, 2 5 जा 10 और 2 3 जा, तो कितना आ जाएगा? 5 अपॉन, और 3 6 जा 80, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 अपॉन 18 का, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा तो 18 अपॉन 5। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे क्या करना है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किसका मल्टीप्लाई करना है? 5 अपॉन 18, तो 20 इंटू 5 अपॉन 18, 2 10 जा 20 और 2 9 जा 80, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझते हो आप लोग? इसका मतलब ये है कि टाइम जो है 1 सेकंड में, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो डिस्टेंस कवर करेगा 50 अपॉन 9 और मीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्यों ना मैं 1 सेकंड में जितना भी वाटर यहां से फ्लो करेगा उसकी क्वांटिटी निकाल लूं पहले। क्लियर ना? सुनना ध्यान से, रीजन बताऊंगा क्यों, बता रहा हूं। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 1 सेकंड, तो क्या आ जाएगा बेटा? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी लेंथ है बेटा? 50 अपॉन 9, तो यहां से आपका L इंटू बी इंटू एच लग जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब एक तरह से वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, मतलब 50 अपॉन 9 इंटू 30, सॉरी 3 आएगा क्योंकि मीटर में लेना डायमेंशन, और यहां से 1.2। क्लियर? चलो देखो सब लोग ध्यान से, 3 3 जा 9 और 3 से ये 1.2 0.4 टाइम्स, तो 54 जा 5 4 जा 20 किस में आ जाएगा बेटा? मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कितने समय तक फ्लो करता है बेटा? 30, और 30 को आप मिनट में चेंज करते हो, 30 को आप सॉरी मिनट में दिया हुआ है ये, और सेकंड में चेंज करते हो तो किसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 60 का, 30 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा? 3 6 जा 80 और 1800, ये किस में आ जाएगा? सेकंड। तो क्यों ना 1800 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 1 सेकंड का वॉल्यूम है, अगर 1800 का मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल 30 मिनट में जितना ही वाटर फ्लो हुआ है उसकी क्वांटिटी निकल आएगी। तो इन 30 मिनट, तो 20 इंटू 1800, तो 000 और 18 2 जा 36, ये किस में आ जाएगा? मीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनो, ये जो वाटर निकल गया है मीटर क्यूब में, यही वाटर, सपोज दैट मैं यहां एक एरिया लिख देता हूं, इतने एरिया को इस वाटर ने क्या किया? कवर्ड किया। कोई दिक्कत? इस वाटर के एरिया क्या होगा? L इंटू बी। भाई एरिया क्या होगा? L इंटू बी, और इसमें हाइट आपको गिवन है, सपोज दैट यहां हाइट में लिख देता हूं ऊपर, ये हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को किस में चेंज करोगे? मीटर में, तो कितना आ जाएगा? 0.09 मीटर, क्योंकि 100 का डिवाइड हो जाएगा। अब ये मैंने एक समझाने के लिए आपका ड्रॉ कर दिया फिगर। अब जो वाटर इसमें फिल होगा, सिंपल सी बात है, उसका वॉल्यूम बराबर होगा, जो वाटर इसमें फिल होगा उसका वॉल्यूम, और जो वाटर 30 मिनट में यहां से फ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम, दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि वही वाटर तो यहां फ्लो रहा है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सर हम आपने पढ़ाया था, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस और इनटू में यही था। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ फील्ड, बेस की जगह मैंने फील्ड कर दिया, फील्ड इनटू में हाइट इक्वल्स टू कितना? 36,000, यही तो वॉल्यूम है टोटल। ये मुझे निकालना है इनटू में, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास? 0.09 इक्वल्स टू 36,000। तो बेटा एरिया हो जाएगा 36,000 अपॉन 0.09। देखो पॉइंट को हटाया, यहां 00 हो गया, 9 4 जा 36, कितना आ गया? 4 लाख आ गया,
1 2 3 4 5, हाँ 4 लाख 4 5। और किस में आएगा बेटा ये? मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछ रहा है ना, तो मीटर स्क्वायर नोट कर लो। सभी लोग देखना बेटा ध्यान से सब लोग। अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड, क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड, मतलब आज को जो फिगर दिया है वो कौन सा दिया है बेटा? क्यूबॉइड दिया हुआ है। चलो पहले क्यूबॉइड ही ड्रॉ कर लेता हूं मैं, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आप, इसमें अच्छा डायमेंशन दी हुई है। इस क्यूबॉइड की डायमेंशन है 9 8 और 12, तो 9 मीटर, 8 मीटर एंड 12 मीटर। 2 मीटर है, ठीक है 2 मीटर। सब लोग ध्यान से देखना। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड क्यूब्स। अच्छा, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है सॉलिड क्यूब में, तो क्यों ना ऐसा करें, यही ड्रॉ कर लेते हैं उस क्यूब को। इस क्यूब को मैं यही ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। देखिए सब लोग, इस तरीके से मैंने ये क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब सब ध्यान से देखना, ऐसे छोटे छोटे क्यूब इसी में से, आप ये मान लीजिए नॉर्मली बता देता हूं, इसी में से फॉर्म्ड होने हैं। तो मैंने कहा नंबर ऑफ कुछ भी फाइंड करना हो तो बड़े वाले जो फिगर होता है उसके वॉल्यूम में से छोटे का वॉल्यूम क्या करना है? डिवाइड कर देना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने यही बताया था। तो क्यों ना ऐसा करते हैं। अच्छा, इसकी डायमेंशन और दी होगी, इसकी डायमेंशन है 2 मीटर, इसकी डायमेंशन है 2 मीटर। सब लोग ध्यान से सुनिए, 2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, सॉरी क्यूबॉइड, या डायरेक्ट बोलते हैं क्यूबॉइड दिया है ना, तो ये तो क्यूबॉइड ही आ जाएगा। क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, तो 9 इंटू 8 इंटू 2, तो 9 8 जा 72, और 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 144। वेरी गुड। और वॉल्यूम में तो किस में आएगा? मीटर क्यूब में। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सब लोग ध्यान सुनना। अच्छा, दोनों ही अगर क्यूबॉइड होते तो यहाँ बिग का यूज कर ले, स्मॉल का यूज कर लेते आप, ठीक है ना? देखिए, लेकिन दोनों फिगर ही अलग अलग हैं, तो नाम ही अलग अलग है, तो बिग और स्मॉल का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? ए क्यूब। पता है कि नहीं पता है आपको ये बात? तो मतलब 9 का क्यूब, ये सॉरी 2 है ना, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा बेटा? 8 मीटर क्यूब। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे फाइंड करने नंबर ऑफ क्यूब्स। तो जब भी मैं नंबर ऑफ कुछ भी फाइंड करता हूं तो बड़े वाले फिगर में से बड़े वाले फिगर का जो वॉल्यूम होता है उसमें डिवाइड देना है छोटे वाले का। तो 144 अपॉन में 8। अच्छा, कितना टाइम्स जा रहा है ये? और 8 1 जा 8, और ये 64, 8 8 जा 64, 18 क्यूब्स आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए।